आज के इस वीडियो में हम 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें कमेंट पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीवीएस लक्ष्मण। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण बने हैं। नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्फ सम्मान 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस के सोहन राय। केरल के डॉक्टर एस के सोहन राय सीईओ और एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक व्यापक और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयास के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्फा गुल्फबाग पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और नाइटहुड को विश्व पर्यावरण के संरक्षण के रूप में मान्यता प्रदान करता है। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन आईपीएल 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। अर्थ शॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 विद्युत मोहन ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता है। चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 आराध्या अरविंद शंकर ने जीता है। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 अलेस्की नेवेलानी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मजरूफ रजा। कंस्ट्रक्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक को मरूफ रजा ने लिखा है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, द स्टार इन माय स्काई, दोज हु राइटेड माय फिल्म जनरी पुस्तक को दिव्या दत्ता ने लिखा है। हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को वैभव पुरंदरे ने लिखा है। सर सैयद अहमद खान राइस रिलीजियन एंड नेशन पुस्तक को प्रोफेसर सैफी किदवाई ने लिखा है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टोरी पुस्तक को वेंकट राघवन सुभान श्रीनिवासन ने लिखा है। रिटर्न फॉर माय लाइफ पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट के चलते गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। इन्होंने नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण सिन्हा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना गया है। इंटरपोल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसका मोटो कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। इस संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, औषधि और सांस्कृतिक महत्व की लगभग 90 प्रजातियों की घास उगाई गई है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून और गेरसोर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। भारत में भी ड्रोन से सामानों की डिलीवरी शुरू हो गई है। मेघालय देश का पहला राज्य बना है जहां ड्रोन से सफलतापूर्वक दवाओं की डिलीवरी की गई है। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी की गई। ड्रोन ने 25 मिनट में 25 किलोमीटर का सफर तय करके इतिहास रच दिया है। मेघालय के बारे में जानकारी, मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा है। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रंजीत बी मोरे हैं। मेघालय का पड़ोसी देश बांग्लादेश, मेघालय का पड़ोसी राज्य असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है जिन्होंने नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मगडेलेना एंडरसन। स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद कुछ ही घंटे बाद मगडेलेना एंडरसन ने इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। स्वीडन देश के बारे में जानकारी, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन की संस्कृत का नाम रिक्सडॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूक्रेन। प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। टॉप भारतीय राजदूत, पार्थ सतपार्थी को हंगरी देश में भारतीय राजदूत बनाया गया है। दिनेश के पटनायर को स्पेन देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अजनीश कुमार को एस्टोनिया देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। संजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुवैत। शेख सबा अल खालिद अल सबा कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत देश के बारे में जानकारी, कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा हैं। टॉप प्रधानमंत्री करंट अफेयर्स रिवीजन, जोनस गेहत स्टोर नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री हैं। फूमियो किशिदा जापान देश की प्रधानमंत्री हैं। अब्दुल्ला हामडोक सूडान देश के प्रधानमंत्री। अबी अहमद अली इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री हैं। फूमियो किशिदा जापान देश की प्रधानमंत्री है। नजला बोडेन रामोधोने ट्यूनीशिया देश की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश का संविधान सभा में वर्तमान संविधान को विविधता रूप से अपनाया गया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन का उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाना और भारतीय संविधान के पिता बी आर अम्बेडकर के विचारों और सुझावों को फैलाना है। संविधान के बारे में स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेट्र फियाला। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री पेट्र फियाला बने हैं। पेट्र फियाला मिलोस जोमेन की जगह लेंगे। पेट्र फियाला सिविस डेमोक्रेसी पार्टी से हैं। चेक गणराज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी प्राग है। करेंसी चेक कोरोना है।
प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला है। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्सेशन इंडिया लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेज विथ 101 थीम्स एंड मोर पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विजेंद्र नाथ गोस्वामी। कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेज विथ 101 थीम्स एंड मोर पुस्तक को विजेंद्र नाथ गोस्वामी ने लिखा है। टॉप बुक्स उनके ऑथर आर डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक को रमेश नारायण ने लिखा है। द कपिल शर्मा स्टोरी को अजिताभ बोस ने लिखा है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं भी जो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं उसे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया भी सुविधाजनक हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश आर.वी. वल्ली मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर ने 28 नवंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 73वां। विश्व की सबसे बड़ी वर्दीदार युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 28 नवंबर 2021 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी के बारे में जानकारी। नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वर्दीधारक युवा संगठन है। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिर्देशक गुरबीर पाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे। प्राकृतिक आपदा और भूस्खलन, तूफान, भूकंप, बाढ़ और सूखे के निशाने पर भारत है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1900-2000 के दौरान 402 आपदाएं और 2001 से 2021 के दौरान 354 आपदाएं भारत में आई हैं। टॉप 3 देश, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत। जारी करता है भारतीय स्टेट बैंक। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। टॉप देश अमेरिका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 90 स्थान पर रहा है। टॉप देश में जापान है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर वियतनाम है। भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय सरकार ने फैसला किया है कि इस बार चेरी ब्लॉसम के खिलने के उपलक्ष्य में राजस्थान शिलांग की बॉर्डर लेह में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। मेघालय के बारे में जानकारी। मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा है। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रंजीत बी मोरे है। मेघालय का पड़ोसी देश असम है। मेघालय का पड़ोसी देश बांग्लादेश। मेघालय का पड़ोसी राज्य असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन B.1.1.529 किस देश में पाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन B.1.1.529 दक्षिण अफ्रीका देश में पाया गया है। कोरोना वायरस के बारे में जानकारी। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है। कोरोना वायरस मानव शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं।
कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड है, भारत 86वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैसलमेर राजस्थान। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर रेगिस्तान में आयोजित हुआ था। उद्देश्य, दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का मकसद देश में थिएटर कमान बनाने की तैयारी के लिए युद्ध की स्थिति में सशक्त सेनाओं के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बेहतर तालमेल शक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को किसने बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई। कलावरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी INS वेला भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। INS वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है जो 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। इस पनडुब्बी के निर्माणकर्ता माझगांव डाक शिप बिल्डर्स हैं। भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार है। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। INS कनराज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये पनडुब्बी है भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक NG को DRDO और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 नवंबर। मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। यह सूर्य से चौथा और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में जागरूकता करने के लिए इसे एक दिन समर्पित किया गया है, जिससे लाल ग्रह दिवस कहा गया है, जो प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड के प्रचलित होने के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में माना जाता है। इसकी सतह पर नासा के अनुसार लोहे, खनिज, ऑक्साइड या जंग के मिट्टी लाल दिखती है। लाल ग्रह के अन्य नाम मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्बाडोस। बर्बाडोस ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन में पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बर्बाडोस पूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया है। बर्बाडोस के बारे में जानकारी, बर्बाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। यहाँ की करेंसी मुद्रा बर्बाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति डेम सेड्रा मेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के मुख्यमंत्री नोफियो रियो ने किया है। उत्तर पूर्व राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल कोहिमा नवा संस्करण है। नागालैंड के बारे में जानकारी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। नागालैंड का पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर हैं। नागालैंड में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। चर्चित महिलाएं भारत की पहली मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता प्रभु हैं। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीन महिला वांग शियाप है।
देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पद सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी इनाम बेबी देवी हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी अंशु मलिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिंग वेंडरिंग। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में जापानी फिल्म रिंग वेंडरिंग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन स्थल गोवा 52वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैक्सीन। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है। टॉप वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड, कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड क्वारंटाइन। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भर शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर प्रेसवरेंस को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटर की ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी रैंकिंग में सबसे उद्देश्यपूर्ण प्रौद्योगिकी ब्रांड कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेजॉन। कैंटर की ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी रैंकिंग में अमेजन पहले स्थान पर है। टॉप 3 के नाम, पहले पे अमेजन, दूसरे पे जोमेटो, तीसरे पे यूट्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवेक जौहरी। यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कर दिया था। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी अधिरोपित करने एवं संग्रह करने संबंधित नीति तैयार करने का कार्य संलग्न है। टॉप नियुक्तियां, राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। भारत के नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार बने हैं। गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आई.डी. शुक्ला बने हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक अतुल करवाल बने हैं। मिजोरम की नई मुख्य सचिव रेणु शर्मा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 1D को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 1D को लॉन्च किया है। इस उपग्रह को मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी रेमियाबी युआन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत की सबसे लंबी नदी यगत्सी नदी है जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर में भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध का निर्माण कर रहा है जो कि 111 किलोमीटर लंबी जारीबाम राइफल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल यूरोप के मेटेग्रो में 139 मीटर वाला रिजेका वायडक्ट के मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ देगा क्योंकि इसे 141 मीटर यानी 34 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी। मणिपुर के बारे में जानकारी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन नारायण। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 नवंबर।
फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हर साल 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक दिवस है। इसी दिन 1947 में महासभा ने फिलिस्तीनी के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता को फिलिस्तीनी के सवाल पर शिक्षित करना और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डॉर खिताब 2021 जीतकर इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलन डॉर जीतते हुए इतिहास रच दिया है। मेसी का नाम अब 7 अवार्ड हो गए हैं, जबकि 36 रोनाल्डो ने 5 बार इस सम्मान को जीता है। मेसी ने 2009 में पहली बार वर्ष के बेस्ट प्लेयर ऑफ का अवार्ड हासिल किया था। उन्होंने 2009, 2010, 2011, 12, 15 और 2019 को अब 2021 में यह खिताब अपने नाम किया है। फुटबॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश के हैं। फीफा के बारे में जानकारी, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासिर अल रायसी। अहमद नासिर अल रायसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष बने। दक्षिण कोरिया से किम जोंग यान की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पणजी, गोवा। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी, गोवा में आयोजित होने वाला है। 2021 में उत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना है। आयोजन स्थल गोवा, पणजी। संस्करण इसका 7वां है। गोवा के बारे में जानकारी, गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के गवर्नर PS श्रीधर पिल्लई, गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर कौन सा देश बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट, UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ऑक्सीनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके तहत पूरा होने की संभावना 2025 में है। दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की इसकी करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। सैमसंग, हुंडई, LG का मुख्यालय दक्षिण कोरिया में स्थित है। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैंड्रा मेसन। 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है और सैंड्रा मेसन महिला राष्ट्रपति बनी है। बारबाडोस के बारे में जानकारी, बारबाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। बारबाडोस की मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति डेम सैंड्रा मेसन है। टॉप राष्ट्रपति, करेंट अफेयर्स रिवीजन, कर्नल मामडी डोबेयाको गिनी देश के राष्ट्रपति हैं। सादिर जपारोव किर्गिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं। शावकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। येवेरी मुसेवेनी युगांडा देश के राष्ट्रपति हैं। फास्टन आर्किंज टुएंड्रा मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ने किस आईआईटी के साथ उन्नत तकनीक वाली कम कार्बन सामग्री कैल्कलाइंस क्ले सीमेंट को विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ने आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नत तकनीक वाली कम कार्बन सामग्री कैल्कलाइड क्ले सीमेंट को विकसित करने के लिए समझौता किया है। टॉप समझौते आईआईटी के साथ। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमोसेप नामक रोबोट आईआईटी ने विकसित किया है। श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। तापमान दर्ज करने वाला भारत का पहला स्वदेशी डिवाइस एम्बटेक को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन रसनिक उपकरण को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक को आईआईटी खड़गपुर ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह एक संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगी और साथ ही इस ऐप की लॉन्चिंग सबसे महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह पुलिस और जनता को करीब लाने का प्रयास करेगी। नागालैंड के बारे में जानकारी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नागालैंड के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाओमी कवासे। नाओमी कवासे जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं और ये जैक डर्सी की जगह लेंगे। पराग अग्रवाल इससे पहले कंपनी में सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। ट्विटर के बारे में जानकारी। ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। सीईओ पराग अग्रवाल हैं। टॉप कंपनियों के सीईओ। व्हाट्सएप के सीईओ विल केचकार्ट है। यूट्यूब के सीईओ सुजैन बोस्की है। अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी है। एप्पल के सीईओ टिम कुक है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2005 के बाद से 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के लिए दिन के रूप में यह मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्ष के लक्ष्यों को प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स रिवीजन। कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया है। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश हैं। एडिडास कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर नारायण कार्तिकेयन हैं। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र जोशी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड जितेंद्र जोशी को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब एंजेला मोलिना को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या दिवेना योजना को शुरू किया है। यह एक शिक्षा सहायता योजना है। विद्या दिवेना योजना उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जो अपने कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह एक फीस पूर्ति योजना है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज कुमार मागो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज, इसकी स्थापना 27 अप्रैल 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रमुख मनोज कुमार मागो हैं। टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आई.डी. शुक्ला बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी बने हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली बने हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक अतुल करवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर। पुष्कर महोत्सव कश्मीर के सिद्धोपोरा घाटी में मनाया जाता है। यह उत्सव 12 साल के अंतराल के बाद मनाया गया है। अंतिम बार कश्मीर में यह वर्ष 2009 में मनाया गया था। यह महोत्सव कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर जहां नदियों का संगम होता है वहां मनाया जाता है। पुष्कर महोत्सव कश्मीर, पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। टॉप महोत्सव, करंट अफेयर्स रिवीजन। वाचुवा महोत्सव असम में मनाया जाता है। सोलंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयाज मेमाम। इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडिया क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक को अजाय मेमाम ने लिखा है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, कॉन्स्टेंट लेट्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक को मरूफ रजा ने लिखा है। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन पुस्तक को सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा है। द डिस्प्रिटर हाउस विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया को देवाशीष मुखर्जी ने लिखा है। कुकिंग द टू सेव योर लाइफ पुस्तक को अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य की सरकार ने केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गहराई तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना को शुरू किया है। स्ट्रीट परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के सामने केरल राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है। केरल के टॉप योजनाएं, मड़त कवचम अभियान या केरल में नमथम बसाई कार्यक्रम, केरल स्मार्ट किचन योजना, वन स्कूल वन IAS और सहचारी योजना, ये सभी योजनाएं केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ घोषाल।
भारतीय स्क्वैश स्टार सौरभ घोषाल मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए। इन्होंने कोलंबिया में मिगुएल रोड्रिगेज को 11-7, 11-8 और 13-11 से हराकर 2021 मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टॉप खिताब करंट अफेयर्स रिवीजन। एनटीपी फाइनल खिताब 2021 का एलेक्जेंडर ज्वेरेव को मिला है। टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन 2021 का खिताब एलेक्जेंडर ज्वेरेव को मिला है। राष्ट्रीय नेत्रहीन टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट इसका खिताब आंध्र प्रदेश ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब केंटो मोमोटा ने जीता है। WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल खिताब गार्बिन मुगुरुजा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 57वां। सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1965 को BSF का संगठन किया गया था। BSF के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। एड्स इसका पूरा नाम एक्यूराइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के विषाणु जनित बीमारी है। ह्यूमन इम्यूनिटी डिफेंसी वायरस उसे होता है। HIV एड्स के खिलाफ दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के इरादे से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन इस जानलेवा बीमारी से बचाव के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने लिखा है। टॉप बुक्स और उनके ऑथर, इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिक इकोनॉमिक ऑफ द महात्मा पुस्तक को जी तीर्थ राव ने लिखा है। एक्चुअली आई मीट देन आ मीडियर पुस्तक को गुलजार ने लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक को रजनीश कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को किस देश से एडवांस हेरॉन ड्रोन मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। भारतीय सेना को इजराइल से ऐसे ड्रोन दिए हैं जिनके कैमरे, सेंसर और रडार किसी बाज की नजर की तरह तेज है। इनका नाम हेरॉन ड्रोन है। भारतीय सेना में 4 हेरॉन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर पर तैनात कर दिया है। हेरॉन ड्रोन्स को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। हेरॉन ड्रोन एक बार हवा में उड़ जाए तो 52 घंटे तक उड़ सक्षम हवा भरने में सक्षम रहता है और जमीन पर नहीं आता है और जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ता रहता है। इजराइल के बारे में जानकारी, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की करेंसी इजराइल शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताल बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग है। इजराइल की संसद का नाम नेसेड है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इसका आयोजन राज्य सरकार द्वारा नागा हेरिटेज गांव में किया जाता है। इस उत्सव का नाम भारतीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। इस महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य नागालैंड की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और उसे पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना है। टॉप महोत्सव, बुनी महोत्सव राजस्थान में मनाया गया है। कच्छ
पली रथ महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। बोताई वंदना महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। बंगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धनुष। तमिल फिल्म असुरन में अभिनेता धनुष को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लारा बंडोरिनी को ब्राजील की फिल्म ऑन व्हील्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। यह 6वां संस्करण था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदिता सिन्हा। ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदिता सिन्हा बनी है। नंदिता सिन्हा अमर नागाराम की जगह लेंगी। टॉप कंपनियों के सीईओ यूट्यूब के सीईओ सुजैन बोजसीकी हैं। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं। अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी हैं। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव कौशल। हरियाणा राज्य के 35वें सचिव संजीव कौशल बने हैं। हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, हरियाणा के लोक नृत्य फाग नृत्य, साग नृत्य, छठी नृत्य, हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अन्य G20 शिखर सम्मेलन 2020 का शिखर सम्मेलन G20 का सऊदी अरब में हुआ था, 21 का इटली में, 2022 का इंडोनेशिया और 2023 का भारत में। G20 के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली में होगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 अनीता देसाई को मिला है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन पूजा बदलानी को मिला है। टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड DC सिंघानिया को मिला है। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जेसन मोर्टे को मिला है। इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस त्रासदी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से हर व्यक्ति को अवगत कराने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। 2 दिसंबर 2021 को भोपाल गैस त्रासदी के 37 वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 59वां। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नागालैंड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। नागालैंड के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम।
यहाँ प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।